हेलो, दिस इज़ माजिद अली। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। आज के एमएस एक्सेल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एम्प्लॉय सैलरी स्टेटमेंट बनाएंगे, जिसमें एम्प्लॉय के जितने भी अलाउंसेस हैं उनको हम काउंट करेंगे। उसके बाद जितनी भी डिडक्शंस होती हैं एम्प्लॉय की उनको काउंट करेंगे। इस पूरी स्टेटमेंट में हमें बहुत सारी टर्म्स को सीखना होगा। उसके साथ साथ हम एक पूरी समरी को क्रिएट करेंगे जिसमें हमारी कंपनी के टोटल कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितनी पूरी ग्रॉस सैलरी बन रही है और कितनी डिडक्शंस के बाद नेट सैलरीज कंपनी कितनी अपने एम्प्लॉयज़ को दे रही है। तो अगर आप किसी भी कंपनी में डेटा एनालिस्ट हैं या आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर, तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट बना के रखा हुआ है जिसमें एम्प्लॉय की आईडी, उनका नेम, डेजिग्नेशन और उनकी बेसिक सैलरी ऐड है। याद रखिए, हर एम्प्लॉय चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उनकी एक बेसिक सैलरी होती है और उस बेसिक सैलरी की बेस के ऊपर उनके ऊपर डिफरेंट अलाउंसेस उनको दिए जाते हैं, तब उनकी एक ग्रॉस सैलरी बनती है। तो ये जो बेसिक सैलरी है वो डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग होती है। वो जब ऑर्डर्स उनको दिए जाते हैं, जब उनको हायर किया जाता है, तब उनमें तय किया जाता है कि उनकी बेसिक सैलरी इतनी होगी। जैसे हाई रैंक की ऑटोमेटिकली जो है उनकी सैलरी ज़्यादा होगी, जो लोअर रैंक पर होंगे या लोअर स्केल्स पर होंगे उनकी सैलरी कम होगी। सबसे पहले हमारे पास ये बेसिक सैलरी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, कुछ डमी वैल्यूज़, ताकि हम नेक्स्ट चीज़ें समझ सकें। सबसे पहले हमारे पास है HRA। ये अलाउंस है जिसको हाउस रेंट अलाउंस बोला जाता है। अब ये जो हाउस रेंट अलाउंस है ये बेसिक सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है। मोस्टली जो कंपनीज हैं या जितने भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पर जो HRA है ये 4% होता है बेसिक सैलरी का। या ये वेरी भी कर सकता है कंपनी टू कंपनी, समटाइम ये फिक्स भी हो सकता है। तो हम सिंपल यहाँ पर बेसिक सैलरी के 4% को निकालेंगे। उसके लिए इक्वल टू का साइन लगाते हैं, बेसिक सैलरी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 के साथ और उसको डिवाइड कर देते हैं 100 के साथ, और एंटर को प्रेस करेंगे तो हमारे पास बेसिक सैलरी का 4% हमें मिल जाएगा। नीचे उस फार्मूला को हमने पेस्ट कर लिया, तो बाकी जितने भी इंप्लॉयज हैं उनकी सैलरी के अगेंस्ट उनका HRA जो कि हाउस रेंट अलाउंस है, मतलब घर में रहने का किराया, वो निकल। उसके बाद है CA जो कि कन्वेंस अलाउंस होता है। कन्वेंस अलाउंस मतलब आने जाने का जो उनका किराया है वो अलाउंस। तो वो अलाउंस सम टाइम फिक्स होता है, सम टाइम ये परसेंटेज होती है इनकी बेसिक सैलरी पर। तो हम क्या करते हैं जी, हम इसको फिक्स रखते हैं। मैं सभी एम्प्लॉयज़ के लिए 5000 है वो उनका कन्वेंस अलाउंस लिखकर उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ बाकी सभी सेल्स में। तो बाकी सभी जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका कन्वेंस अलाउंस काउंट होके हमें मिल जाएगा। उसके बाद है मेडिकल अलाउंस। MA स्टैंड्स फॉर मेडिकल अलाउंस। जो हर एम्प्लॉय को मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए पैसे दिए जाते हैं वो मेडिकल अलाउंस कहलाता है। और मेडिकल अलाउंस भी वेरी करता है रैंक की बेस के ऊपर। सम टाइम ये फिक्स होता है कुछ कंपनीज में, और कुछ कंपनीज में ये परसेंटेज की बेस के ऊपर दिया जाता है। तो हम यहाँ पर जो बेसिक सैलरी है उसका 10% मेडिकल अलाउंस निकाल लेते हैं। इक्वल टू का साइन लगाएंगे, बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई करते हैं 10 के साथ और डिवाइड कर देंगे 100 पर, तो मेडिकल अलाउंस जो है वो कैलकुलेट होके मिल जाएगा। सिंपल यहाँ पर जाके 2 टाइम क्लिक करेंगे तो बाकी सभी सेल्स में जो है मेडिकल अलाउंस वाला फार्मूला पेस्ट हो जाएगा और बाकी जितने भी इंप्लॉयज हैं उनका मेडिकल अलाउंस ऑटोमेटिकली काउंट हो जाएगा। नेक्स्ट है SSB। SSB सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है जो कि एम्प्लॉयज को दिया जाता है कंपनी की तरफ से। तो SSB मोस्टली जो है ये 12%, 15% होता है बेसिक सैलरी का। तो हम यहाँ पर 12% को कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वल टू का साइन लगाएंगे, बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारे पास जो SSB है वो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। उसको हमने बाकी सभी सेल्स में पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास आ गई मेन चीज जो कि है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी जो है ये सम होता है बेसिक सैलरी का और उसके साथ जितने भी अलाउंसेस कंपनी की तरफ से दिए जा रहे हैं उन अलाउंसेस का सम ग्रॉस सैलरी बन जाता है। तो सिंपल हमने इक्वल टू का साइन लगाना है, यहाँ पर लिखेंगे सम, राउंड ब्रैकेट को करेंगे स्टार्ट और बेसिक सैलरी समेत जितने भी अलाउंसेस उस एम्प्लॉय को दिए जा रहे हैं उन सब का सम निकालकर इंटर को प्रेस करेंगे तो उसकी ग्रॉस सैलरी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पर जाकर 2 टाइम क्लिक करते हैं तो बाकी सभी सेल्स में जो फॉर्मूला है सम वाला वो पेस्ट हो जाएगा और ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट होकर आ जाएगी। नेक्स्ट अब हमारे पास डिटेक्शंस है, मतलब उसको जो ग्रॉस सैलरी दी गई वो उनके ऊपर डिटेक्शंस कौन सी होंगी, उसमें से कटौती जो होगी उसको जो है हम जो है डिटेक्शंस करते हैं। उसके बाद पैसे बचते हैं जो कि उस एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, उसकी नेट सैलरी उसको बोलते हैं।
अब सबसे पहले तो इनकम टैक्स की डिडक्शन है जो कि 4.5% है, लेकिन ये डिडक्शन बेसिक सैलरी पर नहीं होगी, ये होगी ग्रॉस सैलरी पर जो उसको मिलनी है। तो इक्वल टू का साइन लगाते हैं, यहाँ पर हम ग्रॉस सैलरी को मल्टीप्लाई करते हैं 4.5 के साथ और इसको डिवाइड कर देते हैं 100 से, तो हमें जो उनकी डिडक्शंस हैं वो कैलकुलेट होकर मिल जाएंगे। अब ये जो ग्रॉस सैलरी है इसमें से 4.5% इनकम टैक्स डिडक्ट हो गया। अब जीपी फंड जो है वो उसकी डिडक्शंस होगी। जीपी फंड जो है ये वो डिडक्शंस होती हैं जो कि रिटायरमेंट के ऊपर जो है उनका सम कैलकुलेट, मतलब जो उनको ग्रेजुइटी दी जाती है एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट की बेस के ऊपर, वो जीपी फंड कहलाता है पाकिस्तान में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, सॉरी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जो एम्प्लॉयज को दिया जाता है। तो ये जो जीपी फंड है ये हर मंथ इसकी कटौती होती है, सम टाइम ये फिक्स्ड होता है, सम टाइम ये परसेंटेज की बेस के ऊपर होता है, ग्रॉस सैलरी की। तो हम जीपी फंड को यहाँ पर फिक्स लिख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 3500 जो है उसको फिक्स लिखकर बाकी सभी सेल्स में इसको हम कर लेते हैं पेस्ट। तो बाकी सभी सेल्स में भी जो है जीपी फंड आ जाएगा। अब हमने निकालनी है नेट सैलरी। नेट सैलरी मतलब वो अमाउंट जो कि उस एम्प्लॉय को मिलेगी आफ्टर ग्रॉस सैलरी, और उस ग्रॉस सैलरी में से जो डिडक्शंस होनी है वो कटौती करने के बाद। तो का साइन लगाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, इन दोनों को करेंगे सम, और उसको सम करके हमने माइनस कर देना है ग्रॉस सैलरी में से। तो मैं सबसे पहले ग्रॉस सैलरी लिखता हूँ, उसके बाद उसमें प्लस करता हूँ, उसके बाद हम करता हूँ स्टार्ट। तो हम क्या करते हैं जी, अब है हमारे पास नेट सैलरी। तो नेट सैलरी में हमने जो ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉस सैलरी में से आईटी और जीपी को माइनस करना है, तो हमारे पास ऑटोमेटिकली नेट सैलरी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इन दोनों को जमा कर लेंगे, और इन दोनों को जमा करने के बाद ग्रॉस सैलरी में से माइनस कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं जी, इक्वल टू का साइन लगाते हैं, ग्रॉस सैलरी माइनस ब्रैकेट स्टार्ट, इन दोनों को हमने कर लेना है जमा। तो ये दोनों, इनका सम जो है ग्रॉस सैलरी में से माइनस होगा, तो हमारे पास टोटल नेट सैलरी काउंट होके आ जाएगी। जब हम इसको पेस्ट करेंगे बाकी सभी सेल्स में फार्मूला को, तो बाकी सभी इंप्लॉयज की भी नेट सैलरी हमें काउंट होकर मिल जाएगी। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हमें समरी मिले, ठीक है जी। तो समरी को यहाँ पर लेके आने के लिए सबसे पहले हमारे पास है टोटल इंप्लॉयज, इक्वल टू का साइन लगाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं काउंट ए, राउंड ब्रैकेट करते हैं स्टार्ट, और जहाँ पर इंप्लॉय के नेम लिखे हुए हैं उनकी रेंजेस हम जाके यहाँ से दे देंगे। तो क्या होगा, जहाँ पर भी जो है इंप्लॉय के नेम आ रहे हैं वो कैलकुलेट होकर हमें मिल जाएंगे कि इतने इंप्लॉय टोटल जो है वो काम कर रहे हैं। उसके बाद टोटल ग्रॉस सैलरी, उसके लिए इक्वल टू का साइन लगाएंगे, सम लिखेंगे, राउंड करेंगे स्टार्ट, और जो ग्रॉस सैलरी वाली रेंजेस हैं वो हम दे देंगे यहाँ पर। तो हमारे पास टोटल जो ग्रॉस सैलरी है वो कैलकुलेट होकर मिल जाएगी, और इंटर को प्रेस कर देंगे। ये हमें ग्रॉस सैलरी मिल गई जो कि कंपनी दे रही है पर मंथ। ओके, उसके बाद टोटल डिडक्शंस, मतलब इस पूरी ग्रॉस सैलरी में से कितनी कटौती होती है, इक्वल टू का साइन लगाते हैं, सम लगाते हैं, राउंड स्टार्ट, और जो डिडक्शंस हैं उनको हमने यहाँ पर लेकर आना है। तो हम क्या करते हैं जी, सबसे पहले यहाँ पर जाते हैं जी, हम क्या कहते हैं उसको जी, ये IT 4.5 को हम सम कर लेंगे जितना है, ये हो गया सम। उसके बाद हम फिर से करेंगे प्लस, और क्या करते हैं जी, फिर से सम वाला फार्मूला लगाते हैं। सम वाला फार्मूला लगा के जो जीपी फंड है उसको भी हम कर लेते हैं कैलकुलेट। तो इन दोनों का सम जो होगा वो हमारे पास टोटल डिडक्शंस होंगी। तो ये है टोटल डिडक्शंस। अब हमारे पास टोटल नेट सैलरी कितनी बच रही है, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, सम लगा के राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, और जाते हैं नेट सैलरी में और इसकी रेंजेस दे देते हैं। नहीं तो ऊपर जो सम है वहां से भी हम निकाल सकते हैं। सिंपल हमने क्या करना है, ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शंस को माइनस करना है, तो हमारे पास जो है नेट सैलरी आ जाएगी। इसको सिलेक्ट करके इसका कलर भी हम वाइट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा ये जो है एक ही जैसा हमें नज़र आए। तो अब हमने हमारी पूरी जो सैलरी शीट है एम्प्लॉय की वो रेडी कर ली, जिसमें सभी हमने कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, SSB, HRA सभी काउंट किया बेसिक सैलरी के साथ। फिर हमने उसमें से डिडक्शंस भी की, और नेट सैलरी जो कि हर एम्प्लॉय को कंपनी दे रही है वो यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गई। और उसके साथ साथ यहाँ पर हमने जो है एक अलग से यहाँ पर समरी भी क्रिएट कर ली कि पर मंथ कितनी अमाउंट जा रही है, कितने एम्प्लॉयज़ को जा रही है और कितनी डिडक्शंस हो रही हैं। तो ये थी वीडियो जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।